आप यकीन करें मोदी की आवाज गरज रही थी, इधर से आवाज दबी हुई थी। पाकिस्तान को हमने उड़ा देना है, वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। 2025 में 8-9 शहरों पे हमला कर दिया। सो उन्होंने अपना जो पाकिस्तान का वो कहते हैं न्यूक्लियर ब्लफ को हम परवाह नहीं करते, जो भाग जाओ। एक दुश्मन की टेरिटरीज क्रॉस करके उसके अंदर जाके स्ट्राइक करें, तो ये इंडिया ने बेशक शुरू की है। और इंडिया ही यहाँ पे एक ऐसी कंट्री है, ऐसा पावर है जो कि चाइना की टक्कर पे खड़ा हो सकता है। भारत है वो अमेरिका को आईफोन भेजने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। इससे पहले चाइना के पास ये के लिए भारत के लोगों से कि भाई कोई मोदी जी को समझाए। आ जाओ दोस्तों, एक और भी पोरकियों का वीडियो आ गया है, चलो वीडियो देखते हैं इसमें क्या नया बोल रहे हैं पोरकी। अब क्या विक्ट्री अनाउंस की है, आई डोंट नो। उसको भी अगर ये ना करे तो वो प्राइम मिनिस्टर कैसे रहे? ये बात है ना, ये कहे बगैर प्राइम मिनिस्टर कहाँ रह सकता है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था वो अगले दिन उसकी छुट्टी करा देंगे। अच्छा, हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो हैंड पिक्ड है ना, ही डजंट हैव अ मैंडेट फ्रॉम द पीपल। मैंडेट लोगों ने पीटीआई को दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। सो इट्स अ स्टोलन इलेक्शन, ये भी मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक बड़ा सवाल ये है सर कि अब इंडिया की तरफ से एक बात ये की गई कि अब हम एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे जी। ये एक बहुत बड़ा उनका स्टैंड सामने आया। तो क्या इससे ये समझा जाए कि अब ये सिर्फ एक हमला नहीं है या एक जंग नहीं है, कभी भी अभी कोई और ऐसा जब भी कोई दहशतगर्दी का हमला होता है, जैसे कि आपको पता है पहले तो बहुत सारे होते रहे लेकिन उनकी तरफ से स्टैंड इतना शदीद नहीं होता था, अब उन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, तो क्या अभी ऐसा होता रहेगा? बिल्कुल अब होता रहेगा। और बेहल प्रेसिडेंट ट्रंप से और अमेरिकन से बात ही यही हुई है कि ठीक है सीज फायर हो जाए, लेकिन इफ इट हैपन्स अगेंस तो देन वी हैव द राइट टू स्ट्राइक। बेहल ये बात जिस तरह इजराइल ने कहा है ना कि वी हैव द राइट टू स्ट्राइक, जो हमास ने किया, महल उसी टर्म्स पे अमेरिकन ने इंडिया की बात मानी है, मुझे ये लगता है। अब ये हो गया और तो रिलेशन जो हैं बड़े खराब हो गए, यानी खत्म ही हो गए, तो अब तो आगे के भी कोई हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे, या आपको लगता है कि बेहतर हो सकते हैं आगे कभी चल के रिलेशंस? देखिए, जो मुझे समझ आई है बात के इसके बाद पाकिस्तान और इंडिया की कहीं मीटिंग्स भी होंगी, तो वो एजेंडा क्या होगा? मेरे ख्याल यही होगा कि नो मोर टेररिज्म। टेररिज्म हुआ तो फिर हम विल स्ट्राइक बैक। तो सर पूरी दुनिया जो है वो फिर इंडिया की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ स्टैंड नहीं करती, कैसे लें? टेररिज्म का विक्टिम बहुत दुनिया में लोग हो चुके हैं और अक्सर वो टेररिज्म ट्रेस की जाती है पाकिस्तान में। यानी यहाँ पे ये लोग ट्रेन होते हैं और यानी वो जो लंदन की जो अंडरग्राउंड में और बसों में जो बम चले थे महल 2007 में, वो सारे ट्रेन थे पाकिस्तान में। उसामा बिन लादेन सर अहमदाबाद से पकड़ा गया, मतलब और क्या रह जाता? उसामा बिन लादेन को पकड़ा है उन्होंने। अमेरिकन जो है वो तो आपके घर जाके पकड़ के ले आते हैं कहीं भी हो, क्योंकि उनकी आउटरीच बहुत है, सुपर पावर है ये वो। इंडिया अब समझता है कि वो इतना मजबूत हो गया है कि वो भी अपनी बात जो है वो जोर से कर सकता के लिए भारत के लोगों से कि भाई कोई मोदी जी को समझाए कि मोदी जी इस तरह से धमकियां ना लगाया करें। मतलब आप क्या चाहते हैं कि हम लोग रोज रात को 2:30 3 बजे तक बैठ के साधारण इंडिया देखते रहे और ये सोचते रहे कि पता नहीं आपके फाइटर जेट कब आ जाए, इसलिए कि मोदी जी तो सुबह होने का वेट करते नहीं है, वो तो इंतजार ही नहीं करते कि सुबह के 6 बज जाए, 5 बज जाए, 7 बज जाए, बंदा ब्रेकफास्ट कर ले उसके बाद किसी जगह जाकर अटैक करे या कुछ करे। नहीं, रात के 2:30 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे आपके फाइटर जेट आ जाते थे और उसके बाद मतलब कोई थोड़ा सा इंसान लिहाज कर लेता है कि चलो ठीक है अटैक करना है, आपको कोई शिकायत है हम लोगों से, आप आना चाहते हैं, अटैक करना चाहते हैं। हमारे लोग भी तैयार ही थे, हमारे लोगों ने कौन सा, आपको जानते हैं कि हमने कौन सा चूड़ियां पहन रखी हैं, लेकिन बात सारी ये है
कि देखो थोड़ा सा टाइम अपना सही कर लीजिए। ये मतलब ये इस वक्त तो सहरी भी नहीं होती है जिस टाइम पर आप आए थे, यानी कि 1:30 बजे 2 बजे 3 बजे अटैक हो रहे हैं। भाई ये कौन सा टाइम है? आज सुबह मोदी जी प्लीज ख्याल रखिएगा आइंदा के लिए, जब भी आपने आना है, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं आना है, बार बार कह रहे हैं आना है। और अगर कोई कहते हैं ना कि अगर कोई बार बार एक ही बात को रिपीट करे ना तो फिर वो काम तो वो करके ही छोड़ता है। तो अगर आपने दोबारा आना है तो भाई टाइम वगैरह सही कर लीजिएगा। हमारे लोग जो है ना, हम तो 5-6 बजे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद जो है वो पूरा दिन जो काम हो कर लिया करते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने भी अगर दोबारा अटैक करने का सोच रखा है तो जी सुबह 5-6 बजे तक ही कीजिएगा, इसलिए कि रात ऊपर वाले ने सोने के लिए बनाई है। हर रिलीजन में कहा गया है कि रात को पुरुष को सो जाना चाहिए, और आप तो पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष है। खबर सुनिएगा, इंडिया सरपासेस चाइना, बिकम द लार्जेस्ट आईफोन एक्सपोर्टर टू द यूनाइटेड स्टेट्स, रिपोर्ट सेज। अब वो बता रहे हैं कि इंडिया है सरपास चाइना टू बिकम द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आईफोन टू द यूनाइटेड स्टेट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय द मार्केट रिसर्च फर्म ओमिडा। लेटेस्ट एस्टिमेट शो दैट नियरली 3 million iPhone manufactured in India were shipped to the United States only in April. In comparison, phone shipments from the China plummeted to the massive 76% to just 900,000 units. Anyway, बात क्या है? बात ये है कि सिर्फ एक फिक्र और एक सोच के तहत ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की कि काश मेरे वतन के अंदर ये सोच आए कि अगर इंडिया की हेजमनी को चैलेंज करना है, बेसिकली उस साइड पे भी चैलेंज कर सकते हैं हम, ये नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उस सूरत में कर सकते हैं जब हम ये वाला चैलेंज पहले पूरा करें। उस साइड पे कंसेप्ट ही नहीं है करने का। इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ अगर 2 दिन भी वो आगे चले और आप ये सीज फायर वाली बातें बीच में ना लेके आए तो आप क्रश हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर आपने सिर्फ एक चीज़ करनी है पाक फौज ने कि तमाम कारोबार छोड़ देने हैं। आपने DHS जो है मुतलका सिटी अथॉरिटीज के हवाले कर देने हैं। आप अपना काम करें। बजट जितना, चलो बजट के ऊपर बहस हो सकती है कम ज्यादा की, लेकिन जितना आपको दिया जा रहा है इससे कोई आपको 100-200 अरब ज्यादा भी दिया जा सकता है, 1000 अरब भी ज्यादा दिया जा सकता है, लेकिन ये गंदे काम छोड़ दें। पाकिस्तान को तबाह ना करें, पाकिस्तान की मुईशत को तबाह ना करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह ना करें। जब तक आप ये करते रहेंगे पाकिस्तान आगे नहीं चल सकेगा। अगर भारत की हेजमनी का मुकाबला करना है तो इस चीज में करें। ये उस सूरत में हो रहा है जब प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टैरिफ लगाने की 25% टैरिफ लगाने की बात कर रही है। एप्पल के CEO को कह रही है कि आप भारत में प्रोड्यूस ही ना करें, मैन्युफैक्चरिंग ही आप अमेरिका के अंदर